हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जनरली हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी पूरी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करते हैं, पूरे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम उस चैप्टर को भूल जाते हैं। तो अगर किसी चीज़ को हम रिटेन ही नहीं कर पाएंगे तो उसको पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये। दूसरा, क्या टॉपर्स जितने भी होते हैं क्या उनको एक ही बार पढ़ के चीज़ें याद हो जाती हैं? तो इस पूरे वीडियो में हम कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। देखिए, हमारे आईआईटी जेईई और नीट का सिलेबस इतना बड़ा है कि जब तक इसको हम 10 to 15 टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम इसको एग्ज़ाम तक रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि सर मैंने 2-3 बार सिलेबस को पढ़ा और पूरा का पूरा मुझे याद है, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जब तक आप 10 टाइम से ऊपर इस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे आप एग्ज़ाम हॉल तक उसको रिटेन ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। दो चीज़ें होती है, एक होता है मुझे चीज़ें पता हैं और एक होता है मुझे चीज़ें याद हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा सर इट्स न्यू दिल्ली। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो आप बोलोगे कि सर मुझे ये चीज़ें पहले से पता है। यही मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि आप मुझे मलेशिया की कैपिटल बताइए, तो आप यहाँ पर स्टक करोगे। आप शायद बोल दोगे कि सर मैंने याद किया था कहीं ना कहीं कि इसकी कैपिटल कुआलालंपुर पड़ती है। ठीक है, तो देखो आपको इस सिलेबस को तब तक रिवाइज करना है जब तक जो आपने याद की हुई चीज़ें वो आपको पता है में नहीं कन्वर्ट हो जाती है, ये तब तक रिवाइज करना है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिलेबस को आपको 10 से 15 टाइम रिवाइज करना है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता है कि आपको 10 से 15 बार उसी चैप्टर को एकदम लाइन बाय लाइन रीड करना है, एक एक प्रॉब्लम लाइन बाय लाइन फिर से लगानी है। ये मतलब इसका बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने 1-2 बार जब चैप्टर को रीडिंग किया, आपको पता चल जाएगा उस चैप्टर में क्रक्स पॉइंट्स क्या क्या है, यानी उसके मेन पॉइंट्स क्या है। आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बन गए आपने उसके चैप्टर की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किया। जैसे मान लीजिए MS चौहान है, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने लेसन उठाया, 200-250 प्रॉब्लम दी गई हैं, आपने उसको प्रैक्टिस किया। आपने ये पाया उसमें कि इस 250 प्रॉब्लम्स में से कुछ ऐसी 20-30 प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जिनमें मैं बार बार स्टक कर जा रहा हूँ, उसको आपको स्टार कर लेना है। अब जब आप 10-15 बार रिवाइज करोगे ना, तो उन शॉर्ट नोट्स और उन्हीं सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को करोगे, आप देखोगे ऐसा करते ही वो चीज़ें आपकी पूरी रिवाइज हो जाएंगी। बाकी फिजिकली ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर आप 15 बार पढ़ो। ये होता है रिवाइज करने का तरीका। और एक बात आप यहाँ पर और समझ लीजिए कि जब तक आपका रिविजन सॉलिड नहीं होगा तब तक आपको उस चैप्टर में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और विदाउट कॉन्फिडेंस आप एडवांस के क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और आपका टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। अगर आपने इन दोनों टॉपिक में अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन नहीं किया है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसके कॉन्सेप्ट किस तरह से लगाए जाते हैं, तब तक आप तो रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम को कर ही नहीं सकते हो। तो ये आपके डिफरेंस होता है रिवीजन के थ्रू। तो रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है और रिवीजन से ही टॉपिक स्ट्रांग होता है। ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार चैप्टर को पढ़ा, ढेर सारी उसमें किताबें पढ़ लिया, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स लगा लिया, आपका वो चैप्टर एक बार तो स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जहाँ 2 महीने का टाइम आपका बीत जाएगा तो आप ये पाओगे सर कि आपका वो चीज़ें पूरा का पूरा साफ़ हो चुका है, आपको उसमें कुछ भी याद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करती हैं। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे सामने आती है हमारे सामने कि हमारे सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। देखो 2 साल का टाइम और इतना बड़ा सिलेबस है, हमारा टाइम बहुत कम है इतने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें श्योर बात ये है कि मल्टीपल सोर्सेज आप नहीं रख सकते। जैसे आप बोलो कि सर फिजिक्स के लिए मैं DC पांडे भी करूँगा, मैं SC वर्मा भी करूँगा, मैं कोई और बुक भी करूँगा, 50 तरह की बुक करूँगा, पॉसिबल नहीं है। आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम चांसेस है फेल कर जाओगे। एक बुक पकड़नी है आपको और वो लेवल की बुक पकड़नी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एडवांस निकालना है तो क्या आपको इरोडोफ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हमारा काम DC पांडे, HC वर्मा जैसी बुकों से हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर लेवल की बुक पकड़ो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आप देखोगे आपका प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं आपको। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दे रखी हैं, उनके थ्रू भी आप अपना तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठ के आता है कि क्या सर कोई ऐसी टेक्निक भी होती है क्या जिसके थ्रू चीज़ें हमको याद हो जाती हैं, या किसी को ऐसा पता हो कि सर उसको जल्दी याद हो तो उसको कोई टेक्निक पता हो? आंसर है इसका सिंपल नो। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू चीज़ें जल्दी याद होती हैं। देखो हाँ, एक अच्छा टीचर होता है तो वो आपको कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स, मेमोनिक्स बताता है। जैसे आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं,
छोटे मोटे मेमोनिक्स बना के याद करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वो ऑटोमेटिक उतने से ही याद हो जाएगा। मेहनत तो पूरी की पूरी आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा वीडियो है। अगर मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो अगर आपको IIT JEE का सिलेबस पूरा याद रखना है तो आपको 10 से 15 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवीजन कैसे करना है? शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स के थ्रू करना है जिसमें आप स्टक किए हुए हो, ठीक है। अपने सोर्सेज को आप लिमिटेड रखो, क्योंकि इतना बड़ा सोर्सेज 75 बुक आप तो नहीं पढ़ सकते वहाँ पे। ये बात हो गई। तीसरी चीज़, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू आप जल्दी याद कर सकते हो। नॉर्मल जो पढ़ पढ़ के याद किया रहता है, बार बार लिख के, वही तरीका है इसमें। और यहाँ पे एक लास्ट चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा आपके लिए कि जैसे आप अगर सुबह उठते हो तो सुबह उठ के ना कभी ऐसा मत करना कि कोई याद करने वाला सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। जैसे अगर सुबह उठ के कभी मैथ्स नहीं लगाई जाती है, सुबह अगर आप उठ रहे हो तो पर्टिकुलरली जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ो। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के और पार्ट हैं तो उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप सुबह उठोगे आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहेगा ना, तो वहाँ पे आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। इन कंपैरिजन टू आप मैथ्स वैथ्स बाद में लगा सकते हो। तो पहले उठ के जब आपका माइंड एकदम फ्रेश है, याद करने वाले सब्जेक्ट पर फोकस करो, वो चीज़ें हो जाए ना, उसके बाद आप फिजिक्स मैथ्स पढ़ते रहना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मुझे लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए मिसाल आते रहते हैं। और चैनल पे आपके MS चौहान और हिमांशु पांडे बुक के भी वीडियो सोल्यूशन लगातार अपडेट हो रहे हैं, तो उसको भी आप फॉलो करो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।